हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सीखेंगे कि हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखें। प्यारे बच्चों, आपने YouTube पे बहुत सारा वीडियो देखा होगा कि लोग PDF जो है बना करके लाते हैं और समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे जो है लिखाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, हम जो है आज की इस क्लास में 10 मिनट के अंदर जो है आपको अपने से लिख करके बताएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। आवेदन पत्र किसी के ऊपर आ जाए कि भाई थाना में आवेदन पत्र लिखना है, बैंक में खाता बंद हो गया है उसके लिए आवेदन पत्र लिखना है, मुख्यमंत्री के पास आवेदन पत्र लिखना है, प्यारे बच्चों ऐसा बता देंगे कि आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं और एग्जाम में 5 नंबर आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है आपके मन में एक डाउट जरूर होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 3 क्यों लिखे हैं। तो आपका जब हिंदी का पेपर होता है क्लास 12th का, तो उसमें जो है हिंदी के सब्जेक्टिव के क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ये क्वेश्चन आता है। मतलब फिक्स है कि आवेदन पत्र वाला क्वेश्चन 5 नंबर के आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। क्वेश्चन समझ गए, किसके पास लिखना है, प्रधानाचार्य के पास। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, ई कोना पर से शुरू करेंगे, बीच में से नहीं, कोना पर से। कैसे लिखेंगे, सेवा में। क्या लिखेंगे जी, बच्चा जी जल्दी जल्दी बताइए, सेवा में। ठीक है, सेवा में लिख दिए। अब जो है इसके नीचे से क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान। क्या लिखेंगे जी, सेवा में श्रीमान। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है प्रधानाचार्य, तो हम श्रीमान के बाद जो है प्रधानाचार्य लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे रहता है प्रधानाध्यापक, तो हम लोग लिखते हैं प्रधानाचार्य। यहाँ पे अगर प्रधानाध्यापक लिखल है तो हम यहाँ पर प्रधानाध्यापक लिखेंगे। यहाँ पे अगर हेडमास्टर लिखल है तो यहाँ पे हेडमास्टर लिखेंगे। अगर कहेगा कि यहाँ पर थाना में लिखना है तो यहाँ पे थाना अध्यक्ष लिखेंगे। यहाँ पे बैंक में लिखना है तो बैंक मैनेजर के पास लिखेंगे। बात समझ गए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, यहाँ पे प्रधानाचार्य था तो हमने प्रधानाचार्य लिखा और इनमें जो है महोदय ऐड कर देंगे। बात समझ गए। चलिए, अब ये प्रधानाचार्य किसी स्कूल के होंगे तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखें, जैसे हमने जो है किसी भी स्कूल का जो है हमने एक नाम लिख दिया। जैसे हमने लिखा राजकीय उत्क्रमित विद्यालय, मतलब किसी भी जो है एगो सरकारी स्कूल के जो है हमने नाम लिख दिया भाई कि ये जो है क्या है, राजकीय उत्क्रमित विद्यालय है। ठीक है, आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, कोनो के जो कॉलेज हो गए, पटना साइंस कॉलेज, पटना जो है कॉमर्स कॉलेज, जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो आप लिखेंगे। अब ये स्कूल कहाँ पे है उसका एड्रेस भी होगा कि ये स्कूल कहाँ पे है। जैसे हमने लिखा कि ये स्कूल जो है दानापुर में जो है, दानापुर जो है कौन से जिला में है, पटना जिला में है। आप जो है आपका जहां पे स्कूल होगा उसका जगह का नाम और जिला के नाम ऐसे घेर के लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर पिन कोड आप लिखेंगे तो पिन कोड भी सही रहेगा। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर बैंक में लिखना होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बैंक मैनेजर और चाहे शाखा प्रबंधक लिखते हैं। इसमें जो है बैंक का नाम लिखते हैं हम लोग और यहाँ पे बैंक का एड्रेस लिखेंगे। अगर थाना में लिखना होगा तो यहाँ पे थाना का नाम और यहाँ पे थाना का एड्रेस लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर मुख्यमंत्री के पास लिखना रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, और यहाँ पे कहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के हैं, और एड्रेस आपको वो कहाँ भेजना है वो आप लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, अब जो है लिख दिए। अब इसके ठीक सामने एकदम नीचे आके जो है विषय लिखिएगा। ठीक है, विषय। अब ये वाला तीर के निशानवा मत दे दीजिएगा, ये हम आपको समझाने के लिए कि सामने सामने विषय लिखिएगा। ठीक है, विषय में क्या लिखेंगे आप, इसमें जो है क्या लिखा है, मतलब किस लिए जो है आप आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं वो आपका विषय हो जाता है। जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने, तो यहाँ पे विषय में तो वही लिखेंगे अनुपस्थिति। क्या लिखेंगे जी, अनुपस्थिति
दंड शुल्क, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु, माफ करने हेतु, ठीक है, माफ करने हेतु। अगर आप बैंक में जो है आप कहेंगे कि खाता बंद हो गया है खुलवाने के लिए, तो विषय में क्या लिखेंगे कि खाता पुनः खुलवाने हेतु। अगर आप थाना अध्यक्ष भी लिख रहे हैं तो थाना में जो मारपीट हुआ है तो मारपीट के संबंध में। अगर जो है आपका गाड़ी भुला गया है तो गाड़ी भुलाने के संबंध में। बात समझ रहे हैं, विषय में वही चीज लिखा जाता है जो चीज आप उनसे मदद के रूप में चाहते हैं, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। मतलब आप किसी भी कहीं भी जो है इस फॉर्मेट से लिख सकते हैं। अब देखिए, जब यहां तक लिख लिए प्यारे बच्चों, तो यहां अब इसके नीचे जो है क्या लिखेंगे, महाशय। क्या लिखेंगे जी, महाशय लिख दिए। अब महाशय लिख दिए, महाशय लिख दिए। यहाँ पे सेवा में श्रीमान हो गया, विषय हो गया, महाशय हो गया। कभी कभी द्वारा भी लिखा जाता है, तो द्वारा आप बच्चा नहीं है कि स्कूल में जो है टीचर के द्वारा लिखेंगे, ठीक है। आप बड़े हो गए हैं, इंटर में आ गए हैं तो अब जो है क्या, महाशय जब लिख दिए, महाशय के बाद क्या लिखना होता है, सुनिए। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि, है कि मैं अपना नाम लिखिएगा, सन्नी, मैं अपना नाम लिखेंगे कि भाई क्या है, तो मैं सन्नी कुमार। क्या है भाई, मैं सन्नी कुमार। क्या, वर्ग, वर्ग 12वीं, वर्ग 12वीं। अब बच्चा गलती क्या करता है, तो यहाँ पे क्लास 12th लिख देगा। अरे हिंदी में आवेदन पत्र लिख रहा है तो वर्ग 12वीं लिखना है, ठीक है। वर्ग 12वीं। क्रमांक, क्रमांक मतलब रोल नंबर, रोल नंबर इंग्लिश होता है, क्रमांक हिंदी है। क्रमांक संख्या, क्रमांक, चाहे क्रमांक संख्या नहीं, खाली क्रमांक लिखेंगे। कितना है आपका रोल नंबर, हमारा 85 था तो हमने लिख दिया। आपके विद्यालय का छात्र हूं, क्या लिखेंगे, आपके विद्यालय का छात्र हूं, आपके विद्यालय का छात्र हूं। लड़की रहते तो क्या लिखते, छात्रा हूं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अगर कहेंगे कि सर यही चीज अगर बैंक में हम लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार। अब बैंक में आप क्लास बताइएगा नहीं, बैंक में बताइएगा कि मैं सन्नी कुमार, खाता संख्या इतना, पिताजी के नाम इतना, आपके बैंक का ग्राहक हूं। अगर थाना में लिखेंगे तो थाना में खाता संख्या क्लास बताइएगा नहीं, आप एड्रेस बताइएगा कि मैं सन्नी कुमार, पिता फलना कुमार, और एड्रेस यहाँ आपके क्षेत्र का निवासी हूं, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखिए, ये जो है अब लिख दिए। अब क्या रीजन आपको बताना है, इसके बाद आप लिखेंगे। तो भाई अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु, तो हम लोग रीजन बताएंगे कि महाशय, महाशय, महाशय मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में, ऐसा रीजन बताना है कि सर मान जाएं, शुल्क आपका माफ कर दें। महाशय मेरे घर में पिताजी का, पिताजी का, पिताजी का तबीयत खराब हो गया था, तबीयत खराब हो गया था, खराब हो गया था, हो गया था, हो गया था, जिसके, जिसके, जिसके कारण मैं विद्यालय में नहीं आ रहा था। मतलब कि मैं विद्यालय में अनुपस्थित था, मैं विद्यालय में अनुपस्थित था। अब कहेंगे कि बताओ तोर पिताजी की तबीयत खराब हुआ तो तू काहे नहीं आ रहा था, ये भी तो मास्टर पूछ सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, वहां से मेरे घर में पिताजी का तबीयत खराब था, जिसके कारण, जिसके कारण मैं विद्यालय में नहीं आ रहा, मैं विद्यालय में अनुपस्थित था, क्योंकि पिताजी का तबीयत खराब हो गया था। तो उसमें हम लोग पिताजी का ख्याल रखने के लिए रुक जाते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या कि जिसके कारण मैं विद्यालय में अनुपस्थित था, पिताजी के ख्याल रखने के लिए जो है मेरे घर में मैं अकेला था, पिताजी का,
पिताजी का ख्याल रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए मैं विद्यालय, रखने के लिए, रखने के लिए मैं घर में अकेला था, मैं घर में अकेला था, इसीलिए विद्यालय नहीं आ रहा था, इसीलिए अकेला था, अकेला था, इसीलिए विद्यालय में अनुपस्थित था, इसीलिए विद्यालय में, विद्यालय में अनुपस्थित था, विद्यालय में क्या था भाई, तब विद्यालय में अनुपस्थित था बेचारा, विद्यालय में क्या था भाई, तब विद्यालय में अनुपस्थित था, अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित था। महाशय हम लोगों, महाशय, महाशय इसीलिए मेरा दंड शुल्क माफ करें क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए मेरा अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करें क्योंकि हमारी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, अनुपस्थिति दंड शुल्क, दंड शुल्क, दंड शुल्क माफ करें, शुल्क माफ करें क्योंकि हमारी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, माफ करें क्योंकि हमारी, क्योंकि हमारी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, पारिवारिक स्थिति ठीक, स्थिति ठीक नहीं है। बात समझ गए? नहीं है, बात समझ गए जी। और परम यश का भागी बने, एक लाइन जोड़ेंगे, दंड शुल्क माफ कर, दंड शुल्क माफ कर परम यश का भागी बने, दंड शुल्क माफ कर, माफ कर परम यश का भागी बने, परम यश का भागी बने, परम यश का भागी बने। और क्या लिखेंगे? धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद लिखेंगे और ऐसे एगो चिन्ह दे देंगे, ठीक है जी। अब कहेंगे सर क्या ये कंप्लीट हो गया, 5 में 5 नंबर मिल गया? देखिए प्यारे बच्चों इतना आप लिख देंगे तो अभी जो है 4 नंबर मिलेगा। देखिए और ये जो हमने जो है रीजन यहाँ पे लिखा, ये जो हमने लिखा कि महाशय मेरे घर में पिताजी का तबीयत खराब हो गया था जिसके कारण मैं विद्यालय में अनुपस्थित था, पिताजी का ख्याल रखने के लिए मैं घर में अकेला था, इसीलिए विद्यालय में अनुपस्थित था, महाशय इसीलिए मेरा अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करे। ये जो है रीजन हमने अपने मन से लिखा है, बात समझ गए? तो आपको अपना मन से रीजन बताना है। अब मान के चलिए यही बैंक में आप जो है लिखेंगे तो इतना तो आप लिखबे करेंगे, ये जो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि भाई मैं बहुत दिन से जो है अपने घर पे नहीं था, बाहर कमाने चला गया था जिसके कारण खाता में लेन देन नहीं हुआ और खाता बंद हो गया मेरा, अब एटीएम जो है भुला गया। तो आप क्या लिखेंगे कि हम लोग कहीं जा रहे थे और रास्ते में मेरा एटीएम कार्ड गिर गया तो पुनः जो है मेरा एटीएम कार्ड जो है चालू कर दे, ये लिखेंगे। थाना में जो है मारपीट हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कारण था, ये आपको लिखना होगा, बात समझ रहे हैं? तो ये जो है लिखने का स्ट्रैटेजी है, ये अपने मन से लिखा जाता है, आपके जो रीजन बताना है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। अब जब देखिए अब जो है यहाँ पे बच्चे और गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं देखो, यहाँ पे एक ऐसे रॉ बनाना और इसमें जो है आप क्या लिखना, आपका विश्वासी, क्या लिखेंगे भाई? आपका विश्वासी। अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं तो छात्र लिखेंगे, लड़की हैं तो छात्रा लिखेंगे। अगर आप बैंक में लिख रहे हैं तो आपका विश्वासी ग्राहक लिखेंगे। अगर आप जो है थाना में लिख रहे हैं तो आपका विश्वासी निवासी लिख सकते हैं, या खाली आपका विश्वासी लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नाम, स्कूल में लिख रहे हैं वर्ग लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, और लास्ट में जो है प्यारे बच्चों हम लोग दिनांक लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें भर देंगे नाम सन्नी कुमार, वर्ग जो है 12वीं और क्रमांक कितना और दिनांक कितना, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, सुनिएगा जरा सा, थोड़ा सा आप जो है वीडियो अगर थोड़ा सा जो है नहीं देखेंगे गड़बड़ा जाएंगे। हम जो है लिखें कहाँ से स्टार्ट किए हैं जरा देखिए,
इस कोना से लिखेला स्टार्ट किए हैं और इस कोना पे आए हैं, तिरछा तिरछी। तो तिरछा तिरछी आपको भी लिखना है बच्चे। कोनो कोनो यहाँ पे अपन नाम वर्ग रोल नंबर लिख देता है, कोनो कोनो बीच में लिख देता है। नहीं, बीच में नहीं लिखना है, इधर नहीं लिखना है, देख रहे हैं ना, इधर से शुरू करके यहाँ पे ये वाला लिखना है। ठीक है, नाम पता ये सब यहाँ पे लिखना है। बात समझ गए? ये देख लिए पूरा ऐसे लिखना है। ठीक है, अब बताओ, अब जो है आपको कोई दिक्कत होगा, आपको क्या करना है, अब जो है प्रैक्टिस करना है। 2000 कितना में 2020 से लेके 2025 तक में हिंदी में जितना आवेदन पत्र पूछा गया है सबको कॉपी पे प्रैक्टिस कर लो, 5 नंबर ऐसे ही फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ गए? और आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री होके, पॉलिटिकल साइंस होके, या जो है किसी भी सब्जेक्ट में जो है आपको जो है दिक्कत है, तो इस वीडियो पे आर्ट्स के जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सबका जो है वीवीआई क्वेश्चन अपलोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद आज के लिए।